क्लास 4 कैसे हैं आप लोग। बेटा मैं आज आप लोगों को साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। देखिए आपका सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, एडाप्टेशन इन प्लांट। देखिए पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एडाप्टेशन का मतलब क्या होता है। जब प्लांट्स अपने क्लाइमेट के हिसाब से या अपने सर्वाइवल के हिसाब से जहाँ पे उनको सर्वाइव करना होता है उसके हिसाब से अपने अंदर कुछ फीचर्स को डेवलप करते हैं तो वो कहलाता है उसका एडाप्टेशन। क्योंकि देखिए अलग अलग प्लांट्स होते हैं। देखिए वी सी डिफरेंट प्लांट्स एवरीवेयर ऑन अर्थ। हम अपने अर्थ पे बहुत तरह के प्लांट्स देखते हैं, ठीक है। और जहाँ पे वो रहते हैं, उन जो प्लांट्स जहाँ पे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनके हैबिटेट कहलाते हैं। तो नेचुरल होम क्या कहलाता है, किसी भी लिविंग बींग्स का नेचुरल होम क्या कहलाता है, उसका हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कहाँ होते हैं, पानी में होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि लैंड पे पाए जाते हैं। तो जो लैंड पे पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। और जो कि पानी में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। जहाँ पे भी एक्वा वर्ड आ जाता है इट मीन्स डैट कि किस चीज़ की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है। तो एक्वेटिक प्लांट्स हमारे हो गए वो जो कि पानी में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो गए जो कि कहाँ पाए जाते हैं, लैंड पे पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से प्लांट्स क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ डिफरेंट फ्यूचर्स को क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं। क्योंकि वो अलग अलग जगह पे रह रहे हैं और कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ बहुत रीजन हॉट होता है, कहीं कोई कोल्ड रीजन है। जैसे ये पोलर बेयर है, वो कहाँ रहता है, ठंड में रहता है, बहुत ज़्यादा पोलर रीजन्स पे रहता है वो। तो वहाँ पे क्या पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है। तो वो अपने जो फीदर्स हैं, जो उसके फर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो अपने आप को ढक लेता है और वो ठंड से अपने आप को बचाता है। तो वो उसका क्या है, एडाप्टेशन है। इसी तरीके से कैमल होता है हमारा। कैमल्स के कुछ एडाप्टेशंस होते हैं कि वो रेगिस्तान में रह सकता है ना। तो अलग अलग एनिमल्स जिस तरह से रहते हैं उसी तरीके से हमारे प्लांट्स होते हैं कि अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो कुछ स्पेशल फीचर्स अपने अंदर क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उस रीजन में ईजिली क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। और यही चीज़ कहलाती है एडाप्टेशन। क्या कहलाती है, एडाप्टेशन कहलाती है। अ प्लांट एडप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं, ठीक है। और उनका हैबिटेट भी उनके हिसाब से चेंज होता है। जिस जगह पे वो रह सकते हैं तो उस जगह पे ही वो अपना हैबिटेट बनाते हैं, ठीक है। एडाप्टेशन टेरेस्ट्रियल प्लांट। एडाप्टेशन क्या होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट का, टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रो इन डिफरेंट प्लेस लाइक द प्लेन्स, डेजर्ट, हिल एक्सेट्रा एंड एडप्ट देमसेल्फ टू द डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन। टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब मैंने आपको बताया था जो कि लैंड पे रहते हैं। उनमें से क्या हो सकते हैं, वो प्लेन रीजन पे भी रह सकते हैं, डेजर्ट पे भी रह सकते हैं और हिल पे भी रह सकते हैं। क्योंकि रह तो वो ज़मीन पर रहे ना, तो वो कहीं भी रह सकते हैं। तो उनके अंदर कुछ एडाप्टेशन होते हैं इन्वायरमेंटल के हिसाब से कि वो किस तरह से अपने आप को चेंज करते हैं कि वो उस जगह पर जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। Plant grow in plains. Trees grown here have many branches and leaves on them. यहाँ पे जितने भी आपने ट्रीज देखे हैं उनकी बड़ी बड़ी ब्रांचेज होती हैं और उनकी लीव्स होती हैं। द क्लाइमेट इज़ वार्म। हम अगर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वार्म होता है ना। एंड टू हॉट इज समर एंड टू कोल्ड इन विंटर। अगर समर में बहुत गर्मी हो, कोल्ड है बहुत विंटर्स में, इट रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। ट्रीज शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर सीजन वंस ए ईयर। आपने देखा होगा ट्रीज़ क्या करते हैं कि एक साल में एक बार अपने जो पतझड़ होता है और अपने पत्तियों को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। एंड दे आर कॉल्ड द डेडिडियस ट्रीज। इसको हम क्या कहते हैं, डेडिडस ट्रीज कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक साल में अपनी पत्तियों को झाड़ते हैं और नई पत्तियां लेकर आते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज ग्रोन हेयर आर मैंगो, नीम, पीपल, पनियान एंड सीसम। जो जितने भी ये मैंने प्लांट्स के नाम आपको बताए, ये क्या है, ये हमारे लैंड पे पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट, जो कि डेजर्ट पे पाए जाते हैं। प्लांट ग्रोइंग इन डेजर्ट आर एडेप्टेड टू ग्रो इन वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। इनके अंदर क्या एडेप्टेशन होती है, बहुत ही गर्मी में भी रह लेते हैं ना। हॉट रीजन होता है क्योंकि रेगिस्तान जो होते हैं, जितने भी डेजर्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या होता है, पानी की बहुत शॉर्टेज होती है। द शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू लेस रेनफॉल, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है तो वहाँ पर शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है पानी की। एंड हेयर्स ओनली द प्लांट डैट नीड वाटर कैन सर्वाइव एयर। तो जो हमारे यहाँ के प्लेन्स के प्लांट है ना, वो इनको क्या ज़रूरत है, जो हमारे आसपास रहते हैं प्लांट, उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। लेकिन ये जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, एडाप्टेशन होती है कि ये बहुत कम पानी में भी अपने आप को क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। Plants here have long roots that grow deep into the ground for the search of underground water and absorb. इनकी जो एडाप्टेशन क्या होती है कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो इतनी लॉन्ग होती हैं कि वो पानी कहाँ से ले लेती हैं, ग्राउंड से ले लेती हैं और एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अंडरग्राउंड वाटर को अपने अंदर ले लेती हैं, ठीक है।
द स्टेम आर ग्रीन एंड फ्लैशी बिकॉज दे स्टोर वाटर एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी दिखाई देती है, ग्रीन कलर की दिखाई देती है, फ्लैशी दिखाई देती है, क्योंकि दे स्टोर वाटर एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं, ये अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि पानी इनका बहुत कम मिलता है, तो अपने अंदर स्टेम्स के अंदर क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है और इनको हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में। क्योंकि इनकी लीव्स तो होती नहीं है ना, जितने भी आपने देखा होगा कैक्टस वगैरह, तो इनकी लीव्स तो नहीं होती, तो स्टेम ही होती हैं। तो स्टेम क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं। ठीक है। Most plants have few leaves with waxy coating or either reduced to spines. They help to prevent loss of water and also protect the water from animals. Example are cactus, date palm, saguaro, etc. आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे, इनकी लीव्स कैसी हो जाती हैं, कुछ स्पाइंस में चेंज होती है ना, कुछ कांटेदार होती है। कैक्टस की आपने देखी है, वो क्यों, ताकि ये एनिमल्स से अपने आप को बचा सकें, जो और जो वाटर है, लॉस ऑफ वाटर है, वो भी कम हो सके। ठीक है, ताकि इनको प्लांट ना, वो एनिमल्स ना खा जाए। अगर कांटे वाले होंगे प्लांट्स तो इनको एनिमल्स नहीं खाएंगे। और दूसरा ये कि इनका जो लॉस होता है प्लांट्स का वाटर का, वो भी कम होता है। ठीक है, आगे देखिए, प्लांट ग्रो ऑन हिल्स, जो हिल्स पे पाए जाते हैं। द ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन और टॉल स्टेट एंड बी कोन्स स्टीड ऑफ फ्लावर्स। इनके पास फ्लावर्स नहीं होते, बल्कि कैसे होते हैं, लंबे लंबे स्टेट्स होते हैं, बेयर शेप्ड होते हैं। दे ऑल्सो हैव निडल लाइक लीव्स। इनकी लीव्स कैसी होती हैं, जैसे निडल लाइक लीव होती हैं। ठीक है, कोन शेप्ड विथ स्लोपिंग ब्रांचेस, इस तरह से इनकी होती है। जितने भी आपके माउंटेन्स या हिल एरियाज़ पे प्लांट्स पाए जाते हैं, तो उनकी लीव्स कैसी दिखाई देती हैं, ऐसी दिखाई देती हैं। ठीक है, द शेप हेल्प्स टू स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली फ्रॉम दैम। इनकी शेप इसलिए ऐसी होती है, इनका एडाप्टेशन है। ठीक है, ताकि इनके ऊपर जो बर्फ़ पड़े तो ईजिली वो स्लो अप हो सके, वो नीचे की तरफ स्लाइड ऑफ हो जाए। दे आर कॉल्ड कॉनिफर। इनको हम क्या कह सकते हैं, कॉनिफर्स भी कह सकते हैं। दे डू नॉट शेड देयर लीव्स थ्रू आउट द एयर एंड आर ऑलवेज ग्रीन। ये कभी भी अपने जो लीव्स को क्या नहीं करते, शेड नहीं करते, गिराते नहीं हैं, और ये हमेशा कैसे रहते हैं, ग्रीन रहते हैं। सो दे आर कॉल्ड द एवरग्रीन ट्रीज। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं, क्योंकि हमेशा कैसे रहते हैं, ग्रीन रहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ कॉनिफर आर पाइन, फर्स, कैडर एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल्स क्या है आपके, कॉनिफर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से, पाइन है, फिर है और सीडर है। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये आप लोग दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो दोबारा पढ़ने की कोशिश करिएगा। बाकी एक बार आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।